हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपको एक नया टॉपिक बताएंगे। चैप्टर 3 का ही रिवीजन चल रहा है इस समय, और उस चैप्टर 3 में हम लोग आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में जानेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और कई सारे क्वेश्चंस उसमें से बन के आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। एंड द टॉपिक इज मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल्स। ओके, व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल? इसको जानने से पहले मैं आपको एक बार फिर से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ ले चलता हूँ, और उसमें मैंने आपको लाइव क्लासेस में भी बताया था कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें ओवरीज जो होती हैं वो एग को रिलीज करती हैं। दैट टाइम आई हैड ऑल्सो टोल्ड यू दैट इन अ पीरियड ऑफ 28 डेज, 28 दिन में एक बार अ सिंगल ओवरी प्रोड्यूस अ सिंगल एग। एक ओवरी एक एग को प्रोड्यूस करती है 28 डेज के पीरियड में। तो उसी का पूरा जो कस्टमाइजेशन है, उसका जो पूरा सिस्टम है, उसकी जो मैकेनिज्म है, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड दैट मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल्स। स्टूडेंट्स, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि स्पर्म जो होते हैं वो जब एग को फ्यूज कर देते हैं फैलोपियन ट्यूब में, तो उसके बाद में वो एग जो है वो एम्बेड होता है, जिसको इम्प्लांटेशन बोला था। लेकिन यहाँ पर जो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स थे, जो नॉर्मल प्रोसेस थे फीमेल्स में, वो थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है। डिस्टर्ब क्या होती है कि इन द एब्सेंस ऑफ स्पर्म्स, अगर स्पर्म्स रिसीव नहीं किए हैं एग ने, तो वहाँ पर फिर से 28 डेज के बाद मेंस्ट्रुअल फ्लो हो जाएगा। ओके, एंड द एग विल बी डिस्पर्स्ड। जो एग था वो खराब हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा। ओके, नए एग का प्रोडक्शन फिर दूसरी ओवरी से होगा। यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल की अगर हम बात करें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट्स फ्रॉम 0, 14 एंड 28। ओके, तो 0 से 7 डेज जो होते हैं वहां पर ये पीरियड जो होता है, दैट इज द पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो। विच इंक्लूड्स द वेजाइनल ब्लीडिंग। ओके, क्यों होता है ये? जो थिक लाइनिंग ऑफ यूट्रस है उसके जो 3 पार्ट्स थे, एक्सोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, मेसोमेट्रियम, तो जो एक्सोमेट्रियम है वो वाला पार्ट रप्चर हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर ब्लड वेसल्स भी होती हैं, तो ब्लीडिंग वहाँ पर हो जाती है और वेजाइनल फ्लो के रूप में वो ब्लीडिंग रिलीज हो जाती है। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल फ्लो इज द टाइम पीरियड फ्रॉम 0 to 7 days of means starting of the menstrual cycle occurs from the menstrual flow which lasts up to 7 days. Okay, 7 डेज के बाद फॉलिकल जो है वो एग को रिलीज करना शुरू करती है। एट द 14th डे एग इज रिलीज्ड। रिलीज ऑफ एग टेक्स प्लेस ऑन द 14th डे। 14th डे मेंस्ट्रुअल साइकिल के ये एग जो है वो रिलीज होता है। अब 14 डे से आगे ये जो टाइम पीरियड है ऑलमोस्ट 25 डेज तक, यहाँ तक यदि इसको एग को स्पर्म रिसीव हो जाता है, देन द मेंस्ट्रुअल साइकिल विल स्टॉप। मेंस्ट्रुअल साइकिल फिल नहीं होगी, मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं होगा फिर उसके बाद में। और यदि इसको स्पर्म रिसीव नहीं होता है, देन ऑन द 28th डे द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड्स एंड अनदर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट्स विद द मेंस्ट्रुअल फ्लो। ठीक है, तो यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपको याद रखना है कि एग रिलीज कब होगा? ऑन द 14th डे, बिल्कुल बीच में मेंस्ट्रुअल साइकिल के। ठीक है, मेंस्ट्रुअल फ्लो क्या होता है ये आपको याद रखना है, और इसके साथ साथ याद रखना है कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वही रेगुलेट करती है पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को फीमेल्स के। ओके, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द मेंस्ट्रुअल साइकिल, और यही मेंस्ट्रुअल साइकिल है जो जो पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को
बांधे रखती है, क्योंकि 28 दिन के एक पीरियड में एक ओवरी, आइदर फ्रॉम द राइट ओवरी और फ्रॉम द लेफ्ट ओवरी, वन एग इज रिलीज्ड. सो दिस इज ऑल अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल्स. इसके बाद में एक और टॉपिक है जो आप लोगों ने मुझे बताया था डिस्कस करने के लिए, और बताया था कि सर प्लीज एक बार बता दीजिएगा. दैट इज बर्थ कंट्रोल. बर्थ कंट्रोल. बर्थ कंट्रोल जो होता है उसका मतलब क्या है? टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी इन फीमेल्स, दैट इज कॉल्ड द बर्थ कंट्रोल. इसको हम बर्थ कंट्रोल कहते हैं. इसको कंट्रासेप्शन के नाम से भी जाना जाता है. तो बर्थ कंट्रोल जो प्रोसेस है, जो मेथड है बर्थ कंट्रोल्स के, उसमें एक एक करके डिस्कस करेंगे. सबसे पहले जो मेथड है दैट इज कॉल्ड द फिजिकल मेथड. फिजिकल मेथड्स, they are also called as barrier methods. ठीक है, बैरियर मेथड के नाम से भी जाना जाता है. दूसरा है केमिकल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन. तीसरा है IUCD, इंट्रायूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस. और चौथा है सर्जिकल मेथड. आइए एक एक करके इन सबको डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल मेथड की. फिजिकल मेथड, जिसको बैरियर मेथड भी कहते हैं, दे आर यूज्ड. व्हाई दे आर कॉल्ड द बैरियर मेथड्स? इट इज कॉल्ड द बैरियर मेथड बिकॉज देयर आर सम फिजिकल मेथड्स, फिजिकल बैरियर्स which are applied to prevent the process of fertilization. स्पर्म और ओवम को के फर्टिलाइजेशन को रोकने के लिए कुछ फिजिकल बैरियर्स का इस्तेमाल करके ह्यूमंस जो हैं वो प्रेगनेंसी को चेक कर सकते हैं, रोक सकते हैं और बचा सकते हैं, कर सकते हैं पर बर्थ कंट्रोल, प्रेगनेंसी को बचा के. ठीक है. नेक्स्ट मेथड आ जाता है आपका केमिकल मेथड्स. आपकी बुक में और भी बहुत सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं बैरियर मेथड के. यू कैन स्टडी देम इजीली. ओके. नाउ केमिकल मेथड, नाम से पता चल रहा है कुछ केमिकल सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करके ह्यूमंस जो हैं वो प्रेगनेंसी को चेक कर सकते हैं, बर्थ कंट्रोल को रेगुलेट कर सकते हैं. बहुत सारी ऐसी ओरल पिल्स आती हैं जिनको ओरली लिया जाता है, और वो ओरल पिल्स या तो होती हैं स्पर्मीसाइड, ओके, या फिर होती हैं वो ओविसाइड, स्पर्म को किल करने वाली, ओवम को किल करने वाली. ठीक है. तो ओवम को किल कर देती हैं ओरल पिल्स, और इस तरीके से रिलीज नहीं हो पाते हैं ये ओवम, या रिलीज हो जाते हैं तो फैलोपियन ट्यूब में वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं. ठीक है. इसके अलावा कुछ ऐसे और केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिनको लोकली भी इस्तेमाल किया जाता है. ये भी स्पर्मीसाइड्स होते हैं, स्पर्म को किल करने वाले होते हैं. तो ये स्पर्म जब किल हो जाएंगे तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होगी. सो दिस केमिकल मेथड कैन बी रेगुलेटेड फॉर द बर्थ कंट्रोल. नाउ IUCD, इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस. कुछ ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो यूट्रस के अंदर लगाई जाती हैं और वहाँ पर वो चेक करती हैं, रोकती हैं इम्प्लांटेशन को. इम्प्लांटेशन को नहीं होने देती हैं. जाइगोट बन गया लेकिन उस जाइगोट का एम्बेडिंग एम्ब्रियो के रूप में नहीं हो पाया. आप जानते हैं कि इम्प्लांटेशन अगर नहीं होगा तो प्रेगनेंसी का सेटअप नहीं हो सकता. तो इम्प्लांटेशन को रोकती हैं ये IUCD. यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आर IUCD responsible to prevent the AIDS or any other transmitted disease, sexually transmitted diseases? तो इसका आंसर होगा no. They are not responsible for the prevention of the transmission of various sexually transmitted diseases. लेकिन यहाँ पर ये प्रेगनेंसी को चेक कर सकता है. इसके साथ साथ सर्जिकल मेथड. सर्जिकल मेथड में दो मेथड्स आते हैं. एक होता है वासेक्टमी विच आर अप्लाइड इन ह्यूमन मेल्स, और एक होता है ट्यूबेक्टमी विच आर रेगुलेटेड इन ह्यूमन फीमेल्स. तो फीमेल्स के लिए ट्यूबेक्टमी और मेल्स के लिए वासेक्टमी.
हिंदी में इसको बोलते हैं नसबंदी। वासेक्टमी में क्या होता है कि वास डिफरेंस को कट कर दिया जाता है। वास डिफरेंस को कट कर दिया जाता है। वास डिफरेंस वही ऑर्गन है जो स्पर्म को रिलीज कर रहा था, इसको कट करके जब टाई कर दिया जाता है सर्जिकल मेथड के द्वारा, तो स्पर्म रिलीज नहीं होते और प्रेगनेंसी का सेटअप नहीं हो सकता है इंटरकोर्स के दौरान। इसी तरीके से ट्यूबेक्टोमी एक ऐसा मेथड है जिसमें फैलोपियन ट्यूब्स, फीमेल ह्यूमंस की फैलोपियन ट्यूब्स को कट कर दिया जाता है दोनों को, और ट्यूब्स को कट करने के बाद उनको टाई कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। ये फैलोपियन ट्यूब्स जो होती हैं वो बंध जाती हैं जब, तब उसमें से एग रिलीज नहीं होता, और एग रिलीज नहीं होगा तो निश्चित रूप से प्रेगनेंसी का सेटअप नहीं हो सकता। सो दिस वाज ऑल अबाउट बर्थ कंट्रोल। आई होप यू हैव अंडरस्टूड all these concepts of birth control. Thank you and have a nice day to you.